चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करते हैं, आकर्षण का मनोविज्ञान। लेकिन हम इसे एक बिल्कुल अलग, एक स्टोइक नजरिए से समझेंगे, जो शायद रिश्तों को देखने का हमारा तरीका ही बदल दे। ये एक ऐसी उलझन है जो हम में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस की होगी कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं तो कभी कभी हमारा ही महत्व कम हो जाता है। मतलब हम तो उन्हें अपनी दुनिया का सेंटर बना लेते हैं, पर उनकी दुनिया में हम बस एक ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। और ये बात बहुत गहरी है। कोई भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करता जो प्यार पाने के लिए खुद को मिटा देता है। असल में सच्चा सम्मान उस सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है जो कहता है, हाँ, मैं किसी की परवाह कर सकता हूँ, लेकिन मेरा वजूद, मेरी हस्ती उस पर निर्भर नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात सामने आती है, जिसे कहते हैं वैल्यू पैराडॉक्स या मूल्य का विरोधाभास। ये एक हैरान कर देने वाला सिद्धांत है कि जब किसी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अक्सर अपनी ही कीमत कम हो जाती है। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब दूसरे इंसान को ये पक्का यकीन हो जाता है कि कोई है जो हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो उनकी जो सराहना की भावना है वो धीरे धीरे फॉर ग्रांटेड लेने में बदल जाती है। यकीन मानिए, निश्चितता अक्सर सराहना को खत्म कर देती है। ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस जाल से, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक स्टोइक बदलाव में छिपा है। अपना ध्यान उनकी दुनिया से हटाकर पूरी तरह अपनी दुनिया पर ले आना। चलिए समझते हैं कि ये शक्तिशाली बदलाव आखिर काम कैसे करता है। आप देखिए, इन दो माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कोई है जो इमोशनली उन पर डिपेंडेंट है, उनके हर एक्शन, हर मूड की जंजीरों में बंधा हुआ। और दूसरी तरफ कोई है जो इमोशनली आजाद है, अपने अंदर के किले का मालिक है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, इसका मकसद कोई गेम खेलना या किसी को कंट्रोल करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है दूसरों के साथ जुड़ने का एक ज्यादा हेल्दी और सच्चा तरीका बनाना। तो ठीक है, ये आंतरिक फोकस बनाए कैसे? इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक प्रैक्टिकल ढांचा, जिसे हम कह सकते हैं आत्मनियंत्रण के 5 स्तंभ। ये स्लाइड हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। ये वो 5 पिलर्स हैं जो इस पूरे बदलाव की नींव बनेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, दूरी का मतलब गायब होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी एनर्जी को वापस अपनी तरफ मोड़ना। कम कॉल्स, कम जवाब, और पूरा ध्यान अपने काम, अपनी हेल्थ और अपनी ग्रोथ पर लगाना। सोचिए, दूसरे व्यक्ति की ईगो को आपके रिएक्शन से ही खुराक मिलती है। जब आप शांत रहते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है और असुरक्षा उनके अंदर जन्म लेने लगती है। याद रखिए, खामोशी में ताकत झलकती है। ये एक सीधा सा नियम है। दुनिया हमारे साथ वैसा ही सुलूक करती है जैसा हम खुद के साथ करते हैं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में वैल्यू बनाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप दुर्लभ हो जाते हैं, और दुनिया हमेशा दुर्लभ चीजों के पीछे ही भागती है। और ये स्टोइक माइंडसेट का आखिरी लक्ष्य है। जिस दिन अंदर से ये ठहराव आ जाता है कि कोई रहे या ना रहे, मेरी जिंदगी रुकेगी नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूं, उसी दिन आप असल में इमोशनली आजाद हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने ये सब किया, पर इसका असर दूसरे इंसान पर क्या होगा? ये चीज उनके ईगो को बायपास करके आकर्षण कैसे पैदा करती है? अक्सर जिसे हम ईगो या अकड़ समझते हैं ना, वो असल में ताकत नहीं होती। वो एक कवच होता है, एक शील्ड, जिसे कोई इंसान खुद को बचाने के लिए पहनता है। और ये कवच घमंड से नहीं, डर से पैदा होता है। जब आपका बर्ताव प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब उन्हें पता होता है कि आप क्या करेंगे, तो वो अपने कवच के पीछे और महफूज महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप शांत और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, आप उस कवच को बेकार कर देते हैं और एक ज्यादा सच्चे रिश्ते की जगह बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब कोई आपको पूरी तरह से पढ़ लेता है तो आप एक जानी पहचानी कहानी बन जाते हैं, आरामदायक पर रोमांचक नहीं। लेकिन जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो आप एक पहेली बन जाते हैं, और पहेलियां हमेशा आकर्षक होती हैं। और यहीं से वो साइकोलॉजिकल लूप शुरू होता है। हमारा दिमाग उन चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता जिन्हें वो समझ नहीं पाता, और जितना ज्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, उतना ही गहरा आपका असर होता है। यही आकर्षण की असली जड़ है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को इसके सबसे जरूरी हिस्से पर लेकर आते हैं। इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का असली मकसद क्या होना चाहिए? और ये सबसे हेल्दी सोच है। मकसद उनकी ईगो को चोट पहुंचाना नहीं है। मकसद है उस ईगो के कवच को हटाकर उसके पीछे के असली दिल तक पहुंचना, जहां एक सच्चा कनेक्शन बन सके। ये लाइन शायद इस पूरी सोच का सार है। एक ऐसा आत्मविश्वास जिसमें शोर नहीं है, एक ऐसी मौजूदगी जिसमें कोई बोले या चुप रहे, उसकी वैल्यू अपने आप महसूस हो। बस यही असली आकर्षण है। और आखिर में एक सवाल जो खुद से पूछने के लिए है, कोई इंसान कौन है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता? ये पूरी यात्रा दूसरों को बदलने की नहीं है, बल्कि खुद को खोजने की है। असली आत्मसम्मान इसी सवाल के